एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट सेगमेंट में आपको ये बताया था कि क्लासिफिकेशन हमने जो करा है फंगस का चार में, फाइको, एस्को, पेसिडी, डिटेरो, वो किस आधार पर करा है। चार आधार बताए थे। ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ माइसीलियम कि वो एसेप्टेड है या सेप्टेड है, ऑन द बेसिस ऑफ द स्पोर्स कि वो एक्सोजिनसली प्रोड्यूस हो रहे हैं या एंडोजिनसली। लास्ट था हमारे पास फ्रूटिंग बॉडी के आधार पर। डन। उसके बाद मैंने आपको एक ट्रिक भी बता दी थी कि पहले ही आप फाइको, एस्को, पेसिडी, डिटेरो, इन चारों के अंदर ये कैसे याद करेंगे कि कौन सा एसेक्सुअल स्पोर्स किसका एंडोजिनस है, किसका सेक्सुअल स्पोर्स एंडो है, एक्सो है। आई थिंक आपको वो ट्रिक बहुत प्यारी लगी होगी। अगर लगी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में प्लीज बता दीजिएगा कैसी लगी। आगे बढ़ती हूँ मैं। अब आज का जो हमारा सेगमेंट होने वाला है, अब मैं इंडिविजुअली ग्रुप्स में घुस रही हूँ, मतलब फाइकोमाइसिटीज में क्या होता है, कैसे होता है, मैं आपको सब समझाने वाली हूँ। फाइकोमाइसिटीज स्टार्ट करते हैं इनके निकनेम के साथ। जैसे सबका अपना निकनेम है, गोलू, टोलू, मोलू, जो भी कुछ है। जैसे मैं अभिलाषा, लेकिन मेरा निकनेम अभी है, मेरे घर वाले मुझे अभी से बुलाते हैं। आपका भी कुछ ना कुछ होगा, गोलू, मोलू, टोलू। हमारे इंडिया में एक चीज़ जरूर है, बच्चों का नाम गोलू बहुत होता है। आई डोंट नो कैसे। मेरे कैंपस में भी कई सारे लोग हैं, कई सारे भैया हैं, 2-3 का नाम गोलू निकल आता है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, मजाक कर रही हूँ। फाइकोमाइसिटीज की बात करें, फाइकोमाइसिटीज का अपना एक अलग ही नाम है, निकनेम है इसका। इसको हम बोलते हैं एल्गल फंजाई। एल्गल फंजाई। वैसे तो हमारे पास फंगल मेंबर्स जितने भी हैं, उन्होंने मोटा मोटा बताया था कि हमारे पास फंगस जो होती है वो कॉस्मोपॉलिटन होती है। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब कि कोई ना कोई फंगल मेंबर आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। मतलब फंगल जो स्पोर्स या फंगस बॉडी है वो एयर में भी देखने को मिलती है, वाटर में भी देखने को मिलती है, और कहाँ रह गया, लैंड पे भी देखने को मिलती है, इवन गोबर तक पर देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो उन्होंने मोटा मोटा फंगस के लिए बताया था। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिक ग्रुप की बात करूं तो कुछ का जो लोकेशन है वो रिस्ट्रिक्टेड है और कुछ भी कई जगह पाई जाती है। जैसे फाइकोमाइसिटीज के लिए एनसीईआरटी लिखती है हमारी कि फाइकोमाइसिटीज के जो मेंबर्स होते हैं उनका निकनेम एल्गल फंजाई है। और इनके हैबिटाट की बात करूं तो ये एक्वेटिक हैबिटाट रखते हैं। एक्वेटिक हैबिटाट। मैं अगेन सॉरी फॉर दी मिस्टेक्स, मेरी जो मिस्टेक हो जाती है यहाँ पर स्पेलिंग को लिखते हुए, क्योंकि ऐसे ना एंगल पे भी दिखाई नहीं देता और थोड़ा बोलने के चक्कर में, लिखने के चक्कर में थोड़ा मगअप हो जाता है। प्लीज़ स्पेलिंग वाली मिस्टेक मत बताइएगा, अगर बता रहे हैं तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो हमारे पास फंगस जो है फाइकोमाइसिटीज, उसका दूसरा नाम हमारे पास एल्गल फंजाई है। हैबिटाट की अगर मैं बात करूँ तो एकमात्र ऐसी फंगस है जिसका एक्वेटिक हैबिटाट है। ये हमारी जो फंगस है सॉरी फॉर दैट, एक्वेटिक फंगाई हैबिटाट, एक्वेटिक हैबिटाट है इसका। दूसरा ये जो फंगस है इसके माइसीलियम की बात करूं तो इसका माइसीलियम एसेप्टेड है। एसेप्टेड का मतलब मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि हमारे पास ये हाइफे में कई सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है। मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, इस मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन का एक स्पेसिफिक नाम दिया है एनसीईआरटी ने। इस कंडीशन को बोलते हैं सीनोसिटिक कंडीशन। क्या बोलते हैं इसे? सीनोसिटिक कंडीशन। इसके बाद अगर मैं बात करूं, हैबिटाट एक्वेटिक हो गया, एल्गल फंजाई निकनेम हो गया। अगर माइसीलियम की बात करें तो एसेप्टेड बोल देते हैं इसे। उसके बाद हमारे पास फाइकोमाइसिटीज में जो जाता है वो जाता है कि इनके अंदर रिप्रोडक्शन। पहले अगर मैं बात करूं इनके न्यूट्रिशन की, तो एनसीईआरटी लिखती है कि ये ओब्लिगेट, वैसे तो इनका दोनों है, मतलब पैरासाइटिक फॉर्म भी है, सैप्रोफाइटिक भी है, लेकिन जो मेन ये शो करते हैं ये ओब्लिगेट पैरासाइट होते हैं ऑन प्लांट। देखिए यहाँ पर एक नई टर्म आई है कुछ लोगों के लिए, जो पढ़े हुए होंगे उनको पता होगा ओब्लिगेट, और जो नहीं पढ़े हुए इस बार आए, पहली बार 11th में आए, नए नए बच्चे हैं, वो ओब्लिगेट। देखिए 2 टर्म होती हैं, ओब्लिगेट और फैकल्टेटिव। ऐसे समझिए, फैकल्टेटिव को आप पहले समझिए, बेपेंदी का लोटा। मैं लिखना नहीं चाह रही, मेरी हिंदी अच्छी नहीं है। फैकल्टेटिव का मतलब बेपेंदी का लोटा। जैसा होता नहीं है कुछ लोग बेपेंदी का लोटा कहने कहते हैं, अच्छी जिस तरफ कंडीशंस अच्छी होती हैं उनका घुमाव उस तरफ हो जाता है। जैसे हमारे देश के नेता इस पार्टी नहीं तो उस पार्टी, जिस पार्टी में उनको फायदा होता है उस पार्टी में चले जाते हैं। सॉरी फॉर दैट लेम जोक, बट कोई बात नहीं। फैकल्टेटिव हमारे पास वो होते हैं जो बेपेंदी के लोटे होते हैं। ओब्लिगेट वो होते हैं जैसे हमारे राजीव गांधी जी की पार्टी कांग्रेस है ना, उनके बेटे का नाम क्या है? पप्पू, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। ठीक है, जो भी है पप्पू बोलते हैं उन्हें। ठीक है, राहुल गांधी जी वो स्पेसिफिक एक ही पार्टी से हैं, कांग्रेस पार्टी। ठीक है, तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ऐसे
ओब्लिगेट का मतलब होता है जो एक ही जगह रेस्ट्रिक्टेड है, एक ही जगह नहीं, मतलब ओब्लिगेट के पीछे जो भी लगा हुआ मतलब उस चीज के लिए वो रेस्ट्रिक्टेड है। फैकल्टेटिव होते हैं जो बदल सकते हैं, दल बदलू। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बात करूं एरोब, एरोब का आप जब भी एरोब आएगा तो आप आगे पढ़ेंगे, एरोब को हम लेते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पर। जैसे ह्यूमन बींग्स जितने भी इस अर्थ पर प्रेजेंट है, जितने भी इस पृथ्वी पर ह्यूमन बींग्स प्रेजेंट हैं, सारे के सारे ह्यूमन बींग्स ऑक्सीजन को यूज करते हैं। ऐसा कोई भी एक्सेप्शन नहीं है जो CO2 को इनहेल करता हो ऑक्सीजन को छोड़ता हो, नहीं। आप भी सामने बैठे हैं, आप भी अभी जो इनहेल कर रहे हैं वो ऑक्सीजन ही कर रहे हैं। यानी कि अगर हम बात करें ह्यूमन बींग्स के रेस्पिरेशन की कि वो कौन सी गैस लेते हैं, कौन सी गैस इनहेल करते हैं, इंस्पायर करते हैं, तो कौन सी गैस है हमारे पास? ऑक्सीजन। तो अगर हम ह्यूमन बींग्स को डिफाइन करें, वी आर ओब्लिगेट एरोब्स, हम ओब्लिगेट एरोब्स मतलब एक पेट टिके हुए हैं। लेकिन हमारे पास कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो एरोबिक भी होते हैं, एनारोबिक भी होते हैं। एरोबिक मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंट और एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस। ये साइन जो होता है एब्सेंट बोलते हैं, इसे एब्सेंस बोलते हैं। तो मैं काफी यूज करने वाली हूँ वर्ड्स का, तो प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। तो मैंने बोला एनारोबिक, अगर मैं बोल रही हूँ फैकल्टेटिव एनारोबिक, दो टर्म होती है, फैकल्टेटिव एरोबिक, फैकल्टेटिव एनारोबिक। कहने का मतलब है फैकल्टेटिव एरोबिक का मतलब वैसे तो एनारोबिक है लेकिन ये एरोबिक की तरह भी फंक्शन कर सकते हैं। और चैप्टर्स आएंगे वहां आपको ज्यादा डिटेल दी जाएगी, लेकिन अभी ये समझिए जो दल बदलू होते हैं वो फैकल्टेटिव और जो एक पर रेस्ट्रिक्टेड रहते हैं वो ओब्लिगेट। तो यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट में हमारे पास जो एनसीईआरटी हमें समझा रही है फंगस के रिस्पेक्ट में कि फाइकोमाइसीटीज के जो मेंबर्स रहते हैं हमारे पास वो ओब्लिगेट पैरासाइट है प्लांट्स के ऊपर। यानी कि अगर वो प्लांट से नरिशमेंट लेते हैं तो उन पर वो पैरासाइट की तरह फंक्शन करते हैं, ओब्लिगेट, दल बदलू नहीं है। मतलब प्लांट को खाएंगे हम, ओब्लिगेट प्लांट को ही खाएंगे हम, आया समझ में? ठीक है। ओब्लिगेट पैरासाइट की बात करूं, ओब्लिगेट पैरासाइट है प्लांट के ऊपर। उसके बाद इनके रिप्रोडक्शन को एक्सप्लेन करा एनसीईआरटी ने। रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो रिप्रोडक्शन हमारे पास 3 टाइप का है। अगेन वेजिटेटिव मैं बात करी थी, हमारे पास रिप्रोडक्शन था वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, नेक्स्ट है हमारे पास क्या? सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अगेन 3 टाइप का है हमारे पास, जो स्टार्टिंग में भी आपको जब मैंने समझाया था फंगस, वहां मैंने बताया था फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग। जिसको क्वालिटी की वजह से दिखाई ना दे रहा हो प्लीज वो ईयरफोन लगाकर मेरी बातों को तो सुने। हो सकता है कुछ लोग के पास क्वालिटी प्रॉब्लम, नेट प्रॉब्लम रहती है, तो वो 240p से ज्यादा नहीं दिख पाते और 240p में ये बोर्ड ज्यादा क्लियर नहीं आता, मतलब क्लियर नहीं आता। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। लेकिन आप कोशिश करिए कि आप ईयरफोन लगा ले तो मेरी आवाज आपको सुनाई दे, क्योंकि मैं जो बोलती हूँ वही यहाँ लिख रही हूँ, तो ज्यादा कुछ अलग नहीं रहेगा। डन। तो फ्रेगमेंटेशन, सॉरी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करूँ 3 टाइप से, फ्रेगमेंटेशन, फिजन, बडिंग, इसमें कोई चेंज नहीं है। एसेक्सुअल में भी याद, आप टेबल याद करो, फाइकोमाइसीटीज में बताया था इसका एसेक्सुअल स्पोर, सेक्सुअल स्पोर्स दोनों ही कैसे प्रोड्यूस होते हैं? एंडो एंडो। अब यहाँ वो टेबल काम में आएगी, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने आपको अभी बताया होता, आपको समझ नहीं आता, लेकिन अगर आपको अब टेबल याद है और अगर नहीं करी है तो प्लीज कर लो, बहुत कम में आने वाली है। तो आपको याद हो गया कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों ही स्पोर्ट्स एंडोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं। तो एसेक्सुअल स्पोर्ट्स भी एंडोजिनसली प्रोड्यूस हो रहे हैं, सेक्सुअल स्पोर्ट्स भी एंडोजिनसली प्रोड्यूस हो रहे हैं। अभी मैं आप में इसको एक और साइकिल बताने वाली हूँ, इसका प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर रिक्वायरमेंट है, फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, मैं इसको इरेज कर नेक्स्ट स्लाइड पर आना चाहूंगी। तो अब मैं बात करी थी फाइकोमाइसीटीज में, हमने रिप्रोडक्शन की बात करी थी कि दोनों ही स्पोर्ट्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो एंडोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं। अब स्पेसिफिक मैं पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर आ रही हूँ। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास जो फ्रूटिंग बॉडी आती है, ये फ्रूटिंग बॉडी, और इसके अंदर एक सैक, एक पूरा सैक बोल रही हूँ, एक बैग जैसा स्ट्रक्चर आएगा। उस बैग जैसे स्ट्रक्चर के अंदर हमारे अंदर किस चीज का प्रोडक्शन होगा? स्पोर्ट्स का। डन। तभी तो एंडो हुए, एंडोजिनस स्पोर किसी बैग के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये हाइफा है हमारा, ये एरियल हाइफा, जिसका नाम क्या होता है? फ्रूटिंग बॉडी। ठीक है, तो हमारे पास इसमें जो स्पोर्ट्स रहते हैं वो हमारे एंडोजीनसली प्रोड्यूस स्पोर्ट्स होते हैं। अब यहाँ पर स्पोर्ट्स जो हमारे पास फाइकोमाइसीटीज के मेंबर्स हैं, इनके स्पोर्ट्स एसेक्सुअल वाले 2 टाइप के हो सकते हैं, या तो मोटाइल हो सकते हैं या फिर नॉन मोटाइल।
मोटाइल स्पोर्ट्स को एनसीईआरटी ने कहा है जूस्पोर और नॉन मोटाइल स्पोर्ट्स को उन्होंने बोला है एप्लेनोस्पोर। ज्यादा कुछ सर्च करने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी ने इतना ही दिया है, यहीं तक रेस्ट्रिक्टेड है। सिलेबस से बाहर मत जाना, ग्रेजुएशन में मत पहुंच जाना। कुछ लोग ना क्या करते हैं जैसे बच्चे कि वो ग्रेजुएशन की बुक पढ़ने लगते हैं, उनको इंटरेस्ट आ रहा होता है कि जूस्पोर कैसा होता है क्या होता है। नहीं भाई, कोई जरूरत नहीं है, कोई नहीं पूछने वाला तुमसे। बस इतना समझो कि मोटाइल स्पोर्ट्स कौन से होते हैं, जूस्पोर, और नॉन मोटाइल स्पोर्ट्स को हम क्या बोलते हैं, एप्लेनोस्पोर। दोनों ही कौन से स्पोर्ट है हमारे पास, एसेक्सुअल स्पोर्ट्स है। डन। मोटाइल इसलिए बोला, देखो अगर हम बायोलॉजी में मेनली जो मोटाइल टर्म यूज करते हैं तो मतलब होता है कि उस बॉडी के पास फ्लैजिला जैसी कोई बॉडी प्रेजेंट है। फ्लैजिला आप पूछ समझ लो, मान लीजिए हमारे पास ये जूस्पोर है, इनके पास कुछ फ्लैजिला ऐसे 2 या 3 जितने भी होते हैं कि इनके पास कुछ मोटा, जैसे हमारे ह्यूमन स्पर्म होता है ना, उसके पास पूंछ प्रेजेंट होती है, लेकिन ओवम जो होता है हमारा वो नॉन मोटाइल होता है। उसी प्रकार से जूस्पोर्स जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं, उनके पास कोई भी फ्लैजिला जैसी कोई बॉडी रहती होगी। लेकिन जो एप्लेनोस्पोर रहते हैं वो हमारे पास कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल, और दोनों ही हमारे पास एसेक्सुअल स्पोर्स हैं। आई होप ये समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज इसका। यहाँ पर एक चीज और सुन लीजिएगा, यहाँ इसकी जो फ्रूटिंग बॉडी है इसको नाम दिया जाता है स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम। और मोटा मोटा स्पोर्ट्स को हम बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर। क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियोफोर। नीचे रिप्रोडक्शन इन फाइकोमैसेटीज। वैसे मैंने आपको याद होगा लास्ट क्लास में बताया था, लास्ट क्लास में बताया था कि हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फंगस में 3 फॉर्म्स होते हैं। पहला प्लाज्मोगैमी, दूसरा फेस डाइकैरियन फेस, और सबसे लास्ट वाला होता है कैरियोगैमी। एक चीज ध्यान रखिएगा, कुछ मेंबर्स होते हैं जो इस रूल को फॉलो करते हैं और कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जो इस रूल को बिल्कुल फॉलो नहीं करते। मतलब क्या, जैसे ये है फाइकोमाइसेटीज, ये रूल ब्रेकर है। हमारे पास फाइकोमाइसेटीज, एस्कोमाइसेटीज, बेसिडियोमाइसेटीज, लास्ट में ड्यूटेरोमाइसेटीज। इसमें से केवल एस्को, बेसिडियो, इन तीनों लाइफ साइकिल मतलब तीनों फेज जो है, प्लाज्मोगैमी, डाइकैरियन फेज, और एक लास्ट में हमारे पास क्या, कैरियोगैमी। अब साथ साथ बोलते चलिए, आप घर में बैठे हुए आपको याद हो गया होगा, अब तो इतनी बार रिपीट कर दिया यार। कैरियोगैमी, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और डाइकैरियन फेज, ये तीनों फेज हमें केवल एस्को और बेसिडियो में देखने को मिलते हैं। याद कैसे करोगे, भूल जाओगे तो। अभिलाषा नाम है मेरा, मेरे नाम की स्पेलिंग होती है ABHILASHA। मेरे नाम के पहले 2 शब्द, मेरे नाम से शुरू, मेरे नाम पे खत्म। तो हमारे पास एस्कोमाइसेटीज और बेसिडियोमाइसेटीज के 2 जो मेंबर्स होते हैं, केवल इनके अंदर ये तीनों फेज देखने को मिलते हैं। फाइकोमाइसेटीज के अंदर केवल 2 फेज देखने को मिलते हैं, प्लाज्मोगैमी एंड कैरियोगैमी। इनके अंदर डाइकैरियन फेज क्या होता है, एब्सेंट। डन। और रही बात ड्यूटेरोमाइसेटीज की, बेचारा ये बहुत तड़पाया हुआ है, बहुत सताया हुआ है। इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं होता है, लेकिन अलग तरीके से होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर क्या है, सॉरी इसके अंदर एब्सेंट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तो 3 फेज होते हैं, प्लाज्मो, डाइकैरियन और कैरियोगैमी। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है तो डाइकैरियन फेज कहां से आया भाई, तो इसके अंदर भी डाइकैरियन फेज क्या होता है, एब्सेंट। यानी कि मैंने क्या बताया आपको कि हमारे पास किंगडम फंजाई के अंदर जो 4 ग्रुप है, कौन सा, फाइको, एस्को, बेसिडियो, ड्यूटेरो। केवल एस्को और बेसिडियोमाइसेटीज के अंदर तीनों फेज देखने को मिलते हैं, प्लाज्मोगैमी, डाइकैरियन फेज और कैरियोगैमी। लेकिन फाइकोमाइसेटीज के अंदर केवल 2 फेज देखने को मिलते हैं, प्लाज्मोगैमी एंड कैरियोगैमी। डाइकैरियन फेज इनके अंदर देखने को नहीं मिलता। और इन जनाब के अंदर ड्यूटेरोमाइसेटीज के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं होता, एब्सेंट है। तो सोचिए डाइकैरियन फेज तो क्या ही आएगा। आया याद है वो टेबल ड्यूटेरोमाइसेटीज वाली लास्ट, उसमें बताया था एसेक्सुअल स्पोर्ट्स एक्सो होते हैं और सेक्सुअल स्पोर्ट्स मैंने बताया था एब्सेंट। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं हो रहा तो स्पोर्ट्स का क्या करेंगे, इसलिए तो एब्सेंट लिखा था। अब आया समझ में, लिंक कर पा रहे हो कि क्या कह रही थी मैं उस वक्त। टेबल बहुत जरूरी है, याद नहीं करिए तो कर लो। और याद भी क्या करना यार, स्टोरी याद रखो, याद हो जाएगी वो टेबल, इजी है।
डन। इसे मैं रेस करूंगी, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ट्रिक ये बताई थी मैंने, एस याद कैसे करोगी कि इन दोनों में होता है क्या? मेरे नाम तो पता है ना, मेरे चैनल इट्स मी अभिलाषा। अभिलाषा की स्पेलिंग ये होती है, मेरे नाम के पहले 2 शब्द, इनके अंदर तीनों फेज प्रेजेंट है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो इसमें जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 2 हाइफे हैं, इन हाइफेज ने हमारे पास गैमीट्स बनाए, गैमीट्स ने फ्यूज कर प्लाज्मोगैमी, फ्यूजन का मतलब प्लाज्मोगैमी, और प्लाज्मोगैमी के तुरंत बाद इन्होंने जाइगोट की फॉर्मेशन कर ली, और इनके जाइगोट को स्पेसिफिक नाम दिया जाता है, इसे बोलते हैं जाइगोस्पोर। डोंट मग अप विद जूस्पोर, जूस्पोर इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, मैं बोल रही हूं जाइगोस्पोर। यानी कि यहां पर डाइकेरन फेस क्या है, लिख लो एब्सेंट, फेस एब्सेंट, ये साइन एब्सेंट का होता है, एब्सेंट। डन। अब मैं आपको बताई थी जो जाइगोट होता है इसके अंदर मियोसिस होती है, मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन, और इससे हमारे पास क्या बनते हैं, सेक्सुअल स्पोर्स। डन। इतना समझ में आया? एनसीईआरटी बस लास्ट में आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे, अब मैं आपको पढ़वाऊंगी, एनसीईआरटी की रीडिंग भी कराऊंगी साथ के साथ। बिल्कुल ऑनलाइन में आपको ऑफलाइन वाली फीलिंग देने की कोशिश करूंगी, जहां आपको मैं पढ़ाऊंगी भी, नोट्स शेयर कर रही हूँ आपके साथ, उसके साथ साथ एनसीईआरटी में खुद आपको पढ़वाऊंगी, लेकिन वो इस तरीके से नहीं बैठकर पूरा वीडियो तरीके से बनाऊंगी। वेट करिए, नहीं तो इतना तो समझ आ ही रहा होगा। इसको याद करने की मैंने आपको पहले ट्रिक नहीं बताई थी, अब बता दे रही हूँ। हमारे पास फाइकोमैसिटीज के तीन मेंबर दिए हैं बस एनसीईआरटी ने। राम नाम से याद कर लीजिएगा, राइजोपस, एल्ब्यूगो, और लास्ट में हमारे पास म्यूकर। राइजोपस तो आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसे बोलते हैं ब्रेड मोल्ड। ब्रेड के ऊपर जो फंगस लग जाती है उसका नाम हमारे पास क्या है, राइजोपस। आई होप आपको फंगस का पहला ग्रुप फाइकोमाइसेटीज ढंग से समझ में आया होगा। आज हो सकता है लेक्चर बड़ा रहा है, लेकिन कोशिश कर रही हूँ कि छोटा सा छोटा रखकर आपको समझ में आए।